चलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो एपिसोड की शुरुआत में हम लोग को एक स्कूल को दिखाया जाता है जिधर की एग्जाम हो रहा होता है, इसलिए उधर की सारे लोगों की फटी हुई पड़ी होती है। उस क्लासरूम में हम लोग एक लड़की को भी देखते हैं जिसका हमेशा कम नंबर आता है एग्जाम में, इसलिए सब लोग उसका बुरा भला कह रहे होते हैं। उधर चारों तरफ एकदम डर ही डर फैला होता है, इसलिए वो लड़की गॉड को हेल्प करने के लिए बुलाने लगती है। और क्या उधर गॉड आ भी जाते हैं, मतलब कि एक लड़का जो कि अपने आप को गॉड बोलता है वो उधर आ जाता है। उस लड़के का नाम यातो होता है और वो एक बड़ा सा फैंटम को पकड़ने के लिए आया होता है। यातो के साथ एक लड़की भी होता है जिसका नाम तोमोने होता है। यातो एक स्पेल पढ़ के तोमोने को एक रिगाली बना देता है और चल पड़ता है फैंटम से लड़ने के लिए। या तो उस रिगाली का यूज करते हुए फैंटम को एकदम काट वाट के उसको खत्म कर देता है। जब वो फैंटम खत्म हो जाता है या तो तोमोने को उसके फॉर्म में फिर से ले आता है। तोमोने कहती है कि तुम बहुत ज्यादा गंदे हो, इसलिए मैं तुम्हारा रिगाली और बिल्कुल भी बन नहीं सकती हूँ, इसलिए मैं अपने जॉब से क्विट करती हूँ। या तो उसको मना करता है, इसलिए तोमोने बहुत ज्यादा रोने लगती है। इसलिए यातो को ना चाहते हुए तोमोने को रिलीज करना पड़ता है, जिसके बाद तोमोने एकदम आजाद हो जाती है और यातो को एक जॉबलेस गॉड बोल के उधर से चली जाती है। या तो उसके बातों को सुनकर एकदम गुस्सा हो जाता है, फिर वो एक जगह पर जाके अपना नंबर लिखने लगता है ताकि अगर कोई मुसीबत में हो तो यातो को कॉल कर सके। या तो एक गॉड होता है लेकिन वो एक रिगाली के बिना कुछ भी नहीं है, इसलिए उसको पहले एक रिगाली को ढूंढना पड़ेगा। या तो एक नया रिगाली को ढूंढने के बारे में सोच रहा होता है, लेकिन उसको एक कॉल आ जाता है और उस कॉल में उसको एक माइलॉर्ड नाम की बिल्ली को ढूंढने के लिए कहा जाता है, इसलिए या तो चल पड़ता है माइलॉर्ड नाम की बिल्ली को ढूंढने के लिए। रास्ते में हम लोग स्कूल जाते हुए लड़कियों को देखते हैं जो कि माइलॉर्ड की मिसिंग रिपोर्ट को देख रहे होते हैं। एक बिल्ली का नाम मिलोड रखा होता है, इसलिए वो तीनों लड़कियों लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। उधर साइड में हम लोग यातो को भी देखते हैं जो कि अभी तक मिलोड को ढूंढ रहा होता है। फिर हम लोग को उन तीनों लड़कियों को दिखाया जाता है और उनमें से एक लड़की का नाम होता है हियोरी। हियोरी उधर रास्ते में अपने फेवरेट शो को देख रही होती है जिधर की दो लोग फाइट कर रहे होते हैं। हियोरी उस शो का बहुत बड़ी फैन होती है और हमेशा उसको देखती रहती है। फिर वो तीनों उधर से चलने लगते हैं और रास्ते में हियोरी यातो को भी देख लेती है जो कि उधर से गुजर रहा होता है। फिर यातो को मिलोड मिल जाता है, लेकिन मिलोड रास्ते में होता है, इसलिए यातो चल पड़ता है उसको रास्ते से उठाने के लिए। एक बस आके यातो को उड़ाने वाला होता है, लेकिन सही टाइम पर हायोरी उधर आ जाती है और उसको बचा लेती है। हायोरी यातो को बोल रही होती है कि तुम पागल हो गया, तुमको कुछ दिखा नहीं जाता, अभी भी तुम्हारा एक्सीडेंट होने वाला था। लेकिन असल में तो हायोरी का एक्सीडेंट हो गया होता है और उसकी दोस्त उसको उठाने की कोशिश कर रही होती है। उधर के लोग एम्बुलेंस को कॉल कर देते हैं और हायोरी जब अपनी आंखें खोलती है तो वो हॉस्पिटल में होती है। डॉक्टर हायोरी को चेक करते हैं और कहते हैं कि तुमको इतना बड़ा बस ने ठोक दिया, लेकिन तुमको कुछ भी नहीं हुआ, तुमको बस छोटा मोटा खरोंच आया है। उस बात को सुनकर हायोरी की मॉम और उसके दोस्त बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और हायोरी यातो के बारे में सब लोगों को पूछने लगती है। हायोरी के दोस्त बोलते हैं कि हम लोगों ने दूसरा किसी को भी नहीं देखा, तुम ही थी जो कि बस से जाकर टकरा गई। लेकिन हायोरी पूरा श्योर होती है कि उसने यातो को देखा था। उसके बातों के ऊपर कोई भरोसा नहीं करता और डॉक्टर उसको रेस्ट करने के लिए बोलते हैं और उससे चले जाते हैं। फिर हम रात में देखते हैं हायोरी सोई होती है, लेकिन उसको कुछ अजीब फील होने लगता है, इसलिए वो उठ जाती है और इधर उधर चेक करने लगती है। या तो हायोरी के बेड में आ जाता है और एकदम भूत जैसा लग रहा होता है, इसलिए हायोरी उसको देख के एकदम बहुत ज्यादा डर जाती है। या तो हायोरी को सुबह के लिए थैंक यू बोलता है और कह रहा होता है कि तुमको मुझे बचाने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन तुमने मुझे क्यों बचाया। या तो बोलता है कि तुम पहली इंसान हो जो कि मुझे बचाने के लिए आया था। फिर हायोरी उसके बारे में पूछने लगती है तो या तो बोलता है कि मैं एक गॉड हूँ। हायोरी को उसके बातों पर भरोसा नहीं होता है, इसलिए वो पुलिस को कॉल कर देती है और या तो उसको मना कर रहा होता है। या तो अपना नाम बताता है और कह रहा होता है कि मैं गॉड हूँ और मेरे बारे में तुमने सुना तो होगा ही। हायोरी उसको मना कर देती है और कहती है कि मैंने ऐसा कोई गॉड का नाम कभी भी नहीं सुना है। या तो उसके बातों को सुनकर एकदम शौक हो जाता है और कह रहा होता है कि कोई बात नहीं, तुमने मेरा नाम नहीं सुना है, लेकिन एक दिन सारा दुनिया मेरे बारे में जान जाएगा। एक दिन उसका बहुत सारा फॉलोअर होंगे जो कि हमेशा उसका पूजा करते रहेंगे और इस बात को सोचते हुए है तो बहुत ही खुश होने लगता है। फिर या तो वो ख्याल आता है कि उसके पास कोई भी रिलेगा नहीं है और या तो अभी रिलेगा को ढूंढना पड़ेगा। या तो हायोरी के नाम के बारे में पूछने लगता है और हायोरी भी अपना नाम बता देती है उसको। या तो बोलता है कि मैं तो बस तुमको देखने आया था, तुम ठीक तो होना। फिर या तो उसको बाय बाय करके दूसरे चला जाता है। हायोरी उसको रोकना चाहती थी, लेकिन उसका बॉडी बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होता है, इसलिए वो रोक नहीं पाती है और उसको नींद आ जाता है और वो सो जाती है। फिर हम लोग सुबह देखते हैं हायोरी अपने स्कूल में आ जाती है और उसके दोस्त लोग उसके पास आ जाते हैं और उसके बारे में पूछने लगते हैं। हायोरी अपने बारे में उन लोगों को बताने लगती है कि वो अभी ठीक हो चुकी है और उन लोगों को उसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर वो तीनों बात करते हुए क्लास में चले जाते हैं और हायोरी अभी तक यातो के बारे में सोच रही होती है। जब उन लोगों का क्लास खत्म होता है तो सारे लोग घर की तरफ चलने लगते हैं और हायोरी को रास्ते में मिलोड का पोस्टर फिर से दिख जाता है। मिलोड के पोस्टर को देखने के बाद हायोरी को सब कुछ याद आने लगता है। हायोरी अपने दोस्तों को बाय बाय बोल देती है और चल पड़ती है मिलोड को ढूंढने के लिए। हायोरी उधर उधर ढूंढने लगती है, लेकिन मिलोड उसको किधर भी नहीं मिलता और ढूंढते ढूंढते उसको रात भी हो जाता है। फिर हम लोग यातो को देखते हैं और वो भी अभी तक मिलोड को ढूंढ रहा होता है। यातो कुछ देर जाने के बाद मिलोड को ढूंढ लेता है और मिलोड कोई चीज को देख के डर रहा होता है। मिलोड यातो को देख के यातो के पास चला आता है और यातो को बहुत ही अजीब गरीब स्मेल आने लगता है। फिर उधर बहुत सारे छोटे छोटे फ्रिज आ जाते हैं और हायोतो मिलोड को पकड़ के उधर से चलने लगता है, लेकिन भाई साहब उधर एक बहुत बड़ा फैंटम आ जाता है और यातो उसको लात मार के भगाता है। लेकिन वो फैंटम बहुत ज़्यादा पावरफुल था, इसलिए उसको कुछ भी नहीं होता है और वो फिर से यातो के ऊपर हमला करने लगता है। या तो अपने रिगाली के सहारे उसके ऊपर अटैक करने वाला था, लेकिन उसको बाद में पता चलता है कि उसके पास तो रिगाली ही नहीं है। फैंटम यातो को मारने ही वाला था, लेकिन ठीक टाइम पर उधर हायोरी आ जाती है और उसको बचा लेती है। फैंटम फिर से उन लोगों पर हमला करता है, लेकिन वो लोग फैंटम के बार को डच कर देते हैं। हायोरी अपने कुंफू कराटे उस फैंटम को दिखाने लगती है, लेकिन यातो बोलता है कि तुम पागल लड़की, तुम उसका कुछ भी नहीं कर सकती हो, इसलिए वापस चली आओ। लेकिन उतने देर में फैंटम हायोरी के पैर को पकड़ लेता है और हायोरी सोच रही होती है कि अभी मैं करूँ तो करूँ क्या। फिर हायोरी को ख्याल आता
है और वो अपने फेवरेट शो के बारे में सोचने लगती है और फैंटम को एक जोर कल्ला देती है। हैरी का अटैक काम कर जाता है और फैंटम उधर लुढ़क जाता है। हैरी तो उसको देख के एकदम शौक हो जाता है, लेकिन वो अटैक फैंटम को हराने के लिए काफी नहीं था, इसलिए वो फैंटम फिर से उठ जाता है। यातो को पता होता है कि वो लोग फैंटम को हरा नहीं सकते हैं, इसलिए वो हैरी को पकड़ के एक सेफ जगह पर चलने लगता है। फिर वो दोनों एक सेफ जगह पर चले आते हैं और यातो हैरी को देख के कह रहा होता है कि इस लड़की ने फिर से मेरा जान बचाया। हैरी बोलते हैं कि हम लोग फिर से मिल गए क्योंकि मैं तुमको सुबह से ढूंढ रही थी और मुझे बहुत सारा क्वेश्चन भी पूछना है तुमसे। या तो हैरी को बोलता है कि तुम तो एक स्पिरिट हो और तुम्हारा बॉडी उधर लटका हुआ है, तुमने कुछ नोटिस किया या नहीं किया। या तो जाके हैरी के बॉडी को नीचे लाता है और हैरी बोरी होती है कि क्या मैं मर गई हूँ, अभी मैं क्या करूँ। या तो बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम बस अभी सो रही हो। फिर हैरी का सोल अपने बॉडी में फिर से चला आता है और हैरी उधर बेहोश पड़ी होती है, जिसके बाद हम लोग मिलोड के मालिक को देखते हैं जो कि मिलोड का फोटो को देख रहा होता है। कुछ देर बाद उसको बाहर से साउंड आने लगता है तो वो बाहर जाकर चेक करता है और बाहर उसको मिलोड मिल जाता है और लड़का मिलोड को देख के उठा लेता है और बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और यातो को थैंक यू भी बोलने लगता है। उसके बाद हम लोग यातो को देखते हैं जो कि हैरी को अपने पीछे उठा के किधर जा रहा होता है क्योंकि हैरी एकदम बेहोश पड़ी होती है। हैरी को होश आ जाता है और वो योता को पीटने लगती है और कह रही होती है कि तुम एक ठरकी इंसान हो। योता बोलता है मैं कोई ठरकी इंसान नहीं हूँ, मैं तो गॉड हूँ। फिर हैरी अपना पूंछ को चेक करने लगती है जो कि उधर होता नहीं है और हैरी बोरी होती है कि मैं कोई सपना तो नहीं देख रही थी ना। या तो उसको समझाने लगता है कि ये सब एक्सीडेंट की वजह से हो रहा है, तुम्हारा बॉडी से कभी कभी सोल बाहर आ जाता है, जिसको लोग फैंटम भी बोलते हैं और वो लोग की इमोशन की वजह से बन जाता है। ये सुनकर हैरी एकदम शौक हो जाती है और पूछने लगती है कि आगे मैं क्या करूँ, अभी मेरा कुछ होगा या मैं ऐसे ही खत्म होने वाली हूँ। या तो बोलता है कि तुम जैसे हो अपने आप को एक्सेप्ट कर लो, तुम ऐसे ही रहने वाले हो। लेकिन हैरी को ऐसे नहीं रहना था, इसलिए वो हैरी से मदद मांगने लगती है। या तो बोलता है कि मैं तुम्हारा मदद तो जरूर करूंगा लेकिन उसके बदले में मुझे पैसे चाहिए। ये सुनकर हैरी डर जाती है और बहुत ज्यादा पैसे समझने लगती है, लेकिन या तो बोलता है कि मुझे बहुत ज्यादा पैसा नहीं चाहिए, बस मुझे 5 यान दे दो। इसलिए हैरी उसको 5 यान दे देती है और या तो ये मान जाता है उसको मदद करने के लिए। या तो बोल रहा होता है कि हम लोग का किस्मत जुड़ चुका है और इसी के साथ ये वाला वीडियो इधर ही खत्म हो जाता है। अगर अच्छा रेस्पॉन्स आता है तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वाले वीडियो में, अगर नहीं आता है तो